स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 20 जगह पर बादल फट चुके हैं। हालांकि पूरे देश भर की स्थिति को लेकर भी जानकारी दे तो माना जा रहा है, मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 9% ज्यादा बारिश इस बार जून में हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। पिछले वर्ष 11% कम बारिश जून में हुई थी और इस बार 9% ज्यादा बारिश हो गई है। और मॉनसून ने हिमाचल प्रदेश में खास तौर पर ऐसा कहर बरपाया है कि हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के 34 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं, इनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सयाट गांव के 61 ग्रामीणों को बहुत मुश्किल से बचाया गया है। इसके अतिरिक्त न जाने कितनी गौशालाएं जमींदोज हो गई हैं। 30 से ज्यादा पशुओं की भी इसमें मौत हुई है। विभिन्न गांव में ऐसे ही हालात जिला मंडी में बने हैं जहां लोगों की तलाश जारी है और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन सीआरपीएफ के जवानों की ओर से जारी रखा गया है। लेकिन परिजन परेशान हैं 24 घरों के साथ, क्योंकि लोग भी बह गए हैं। पूरे देश भर में विभिन्न राज्यों में ऐसी जगहें चिन्हित की गई हैं जहां बाढ़ आने की संभावना है। आपको बारीकी से बताते हैं कि इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में बाढ़ को लेकर स्थिति बन सकती है। असम, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के 12 स्थलों को बाढ़ आने की जगह के तौर पर चिन्हित किया गया है। इन स्थलों में जलस्तर चेतावनी सीमा पार कर चुका है, लेकिन खतरे के स्तर से नीचे है। असम में करीमगंज की कुशियारा नदी और जोरहाट के नेमाटी घाट पर ब्रह्मपुत्र चिंता के स्तर के करीब है। वहीं बिहार में बलतारा में कोसी, बेनीबाद पर बागमती और डुमरिया घाट पर गंडक को निगरानी में रखा गया है। ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज को एक नई मंजूरी अब भारत सरकार की ओर से मिल गई है। हालांकि राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा कि इस मंजूरी का कितना फायदा ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज को उठाने दिया जाता है। दरअसल ओला, उबर, रैपिडो ऐप अब दोगुना किराया वसूल कर सकते हैं पीक आवर्स में। मान लीजिए आप बहुत सुबह के समय या रात के समय इनमें से कोई भी टैक्सी बुक कर रहे हैं, कोई भी कैब बुक कर रहे हैं, तो ऐसे में दोगुना किराया भी वसूल किया जा सकता है। कंपनी की ओर से ये परमिशन दे दी गई है। हालांकि ये बेसिक किराया जितना होगा उसी के मुताबिक यहाँ दोगुना किराया लिया जाएगा। विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार पर यह छोड़ दिया गया है कि वो कितना किराया बेसिक रखना चाहते हैं, उसके बाद ही दोगुना किराया भी तय हो पाएगा, क्योंकि परिवहन नियम राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए कोई ड्राइवर पहले राइड को एक्सेप्ट करता है फिर कैंसिल कर देता है, ऐसे में उसे 10% जुर्माना भी बेसिक किराए से भरना होगा। लेकिन राहत भरी खबर है उन कंपनियों के लिए जो लंबे समय से इस डिमांड को रख रही थी और आम लोगों की जेब पर इससे जरूर एक भारी असर पड़ने वाला है। गरीब और मध्य श्रेणी के परिवारों के लिए एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल ऐसी चीजें जो रूटीन के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, टूथपेस्ट, दूध, ब्रेड, बटर, इस सामान पर जीएसटी स्लैब घटाया जा रहा है। 12% से घटाकर सीधा 5% ये जीएसटी स्लैब किया जा रहा है। ये राहत भरी खबर गरीब परिवारों के लिए भी कहना चाहेंगे। मकसद ही भारत सरकार का ये है कि गरीब लोगों को राहत मिल सके और खास तौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज को भी राहत देने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। बारीकी से आपको बताते हैं किन चीजों में ये जीएसटी स्लैब घटाया जा रहा है 12% से, जो कि 5% होने वाला है। टूथपेस्ट, बर्तन, कपड़े, जूते जैसी चीजें जल्द ही सस्ती हो सकती हैं। 12% से घटाकर 5% करने की तैयारी सरकार ने जीएसटी स्लैब में कर ली है। इस बदलाव में मिडिल क्लास और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के यूज में आने वाले आइटम्स शामिल होंगे। रोजमर्रा की जरूरतों वाले सामान की कीमतों में आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिल सकती है। दरअसल सरकार इन सामानों पर लगने वाले 12% के जीएसटी स्लैब रेट में कटौती करने पर विचार कर रही है। घी, मक्खन, साबुन, जूते, चप्पल सहित कई सामान सस्ते दाम पर उपलब्ध होंगे। सरकार का इरादा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को राहत देना है। सरकार 12% के जीएसटी स्लैब को घटाकर अभी 5% लाने पर विचार ही कर रही है, लेकिन जल्दी ही इसे अमल में भी लाया जाएगा, ये माना जा रहा है। मान लीजिए आपको 1000 रुपए कीमत से कम के जूते और कपड़े सस्ते दाम पर मिलेंगे, तो इससे हर किसी की जेब पर असर पड़ेगा और एक राहत मिलने वाली है। डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो घी, मक्खन, पनीर, डेयरी स्प्रेड के भी दाम घटेंगे। इसके अलावा प्रोसेस्ड मांस, मछली, टॉफी, कैंडी और डेयरी ड्रिंक्स, सिरका, सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट्स, नमकीन, भुजिया, सोया बरी, कॉटन हैंडबैग, 20 लीटर सीलबंद पानी बोतल, चश्मा, पेंसिल, खेल का सामान, पास्ता, नूडल्स, इन सभी चीजों के दाम सस्ते उपलब्ध होंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार में 3 साल से अधिक के कार्यकाल में एक दफा फिर मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। ये 7वां मंत्रिमंडल विस्तार बताया जा रहा है।
आइए आपको बारीकी से जानकारी देते हैं हाल ही में, क्योंकि यहाँ इलेक्शन हुए थे और इसमें जो अरोड़ा जी हैं उन्होंने जीत भी हासिल की थी। फिलहाल अब ये मंत्री पद की शपथ आज लेने वाले हैं। विधायक संजीव अरोड़ा मंत्री पद की शपथ लेंगे। आम आदमी पार्टी सरकार के 3 साल से अधिक के कार्यकाल में आज 7वां मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। लुधियाना पश्चिम से नवनिर्वाचित विधायक संजीव अरोड़ा को आज दोपहर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में इस विस्तार के साथ साथ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की भी संभावना है। संजीव अरोड़ा को कौन सा विभाग मिलेगा, इसका आधिकारिक ऐलान शपथ ग्रहण के बाद होगा। सूत्रों के अनुसार अरोड़ा को शहरी मतदाताओं से जुड़े विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि अरोड़ा को विभाग देने के लिए एक मौजूदा मंत्री से विभाग छीना जा सकता है और कुछ अन्य मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव किया जा सकता है। एक मंत्री को हटाए जाने की अटकलें भी तेज हैं। यदि ऐसा होता है तो मंत्रिमंडल में 2 पद खाली ही रहेंगे। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।